बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के स्थानीय प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जनता कांग्रेस जे के अध्यक्ष अमित जोगी भाजपा और अडानी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बस्तर में धर्मांतरण को लेकर आदिवासियों और मसीह समाज के बीच तनाव के लिए भाजपा और अडानी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 नवंबर से 9 नवंबर तक प्रदेश में मसीह समाज और पादरियों पर 12 से ज्यादा हमले हुए। कई जगह शव को दफनाने नहीं दिया गया तो कहीं प्रार्थना घर को जला दिया गया, लेकिन एक भी FIR दर्ज नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ये बात सब भाजपा अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा मंत्री नहीं अडानी के संतरी हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों के पास केवल 2 विकल्प है, पहला कि वे छत्तीसगढ़ को सिंगापुर बनाएं या फिर मणिपुर बनता देखें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर इसे मणिपुर बना रही है। टुडे 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से डिविजनल हेड सुनील साहू की रिपोर्ट। क्या लगता है मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा पूरा? मैं तो एक कदम आगे बोल रहा हूं, न्यू ईयर के पहले नक्सलवाद मुक्त कर देंगे। पर क्यों कर रहे हैं? ये जो अडानी बीजेपी कॉरपोरेशन है, इनकी नजर बस्तर के लौ अयस्क पर, आयरन ओर पर है। उनको नहीं दिख रहा है कि बस्तर में हाड़ और मांस के भी लोग बसते हैं। उनका जो रणनीति जो उन्होंने गुजरात में लागू किया 2000 में, जो 2 अरब की कंपनी थी, गोधरा कांड होता है, वो 200 अरब की कंपनी बन जाती है। वही मॉडल अब छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गया है। जाओ, अशांति फैलाओ, लोगों को बांटो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और आग लगा दो। जब आग लगी है तो चुपचाप अपना लूटपाट कर लो, और अगर कोई फिर उसके बाद प्रश्न करेगा तो सीधे सीधे उसे राष्ट्रद्रोही बना दो। ये मॉडल यहां पे लागू हो गया है। बहुत जल्द मार्च तो बहुत, ये लोग वेट करने वाले नहीं है। नंदराज पर्वत इनको दिया गया था 30 साल के लिए, जिसका विरोध मेरे पिताजी ने किया, मैंने किया। अभी 3 साल नहीं हुए हैं, पूरा पर्वत खोखला हो गया है। आपने जैसे बताया कि लगातार बस्तर समाज में सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं, क्या उसके आंकड़े निकाले हैं आप लोगों में, और क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से? आज मैं आपके सामने एक बहुत ही डरावना सच लेकर आया हूं। यह सच अडानी ग्रुप और भाजपा के बीच हुए एक खूनी सौदे का सच है। 2002 में गुजरात के दंगों के बाद अडानी ग्रुप की कीमत मात्र जो $2 अरब थी, वह बढ़कर 200 अरब डॉलर से ऊपर हो गई है। ये 200 गुना बढ़ोतरी कोई चमत्कार नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है, एक रणनीति है दंगों और सांप्रदायिक नफरत को अपने व्यापार में बदलने की रणनीति। और अब यही ब्लूप्रिंट हमारे छत्तीसगढ़ पर, हमारे बस्तर पर लागू किया जा रहा है। पिछले 7 दिनों में 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक 12 हमले सांप्रदायिकता के हुए। शवों को दफनाने नहीं दिया गया, पादरियों की पिटाई की गई, घर जलाए गए, प्रार्थना भवन जलाए गए, एक भी FIR नहीं लिखी गई। ये सब संयोग नहीं है, यह सोची समझी साजिश है ताकि बस्तर को आग के हवाले किया जा सके और अडानी उस आग में ही सोना झोंक सके। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी, ये दोनों गृह मंत्री नहीं हैं, ये अडानी के संतरी हैं, संतरी के रूप में काम कर रहे हैं। हजारों लोगों के शांतिपूर्ण धरने पर कल हम लोगों ने देखा 10 पुलिस वाले थे और अडानी की लूट के लिए पूरी फौज इकट्ठी कर दी। क्या यही है इनकी कानून व्यवस्था? मैं एक ही सवाल करूंगा, क्या छत्तीसगढ़ के लोग, बस्तर के लोग उनकी इस रणनीति को सांप्रदायिकता के आधार पर कैसे अपना साम्राज्य बनाना है वो सफल होने देंगे? क्या वो छत्तीसगढ़ को गोधरा बनने देंगे? क्या वो छत्तीसगढ़ को, उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो सिंगापुर बनाए या मणिपुर बनाए। अगर अडानी के रास्ते चलते हैं, भाजपा के रास्ते चलते हैं, तो हमारा छत्तीसगढ़ मणिपुर बनेगा। इसलिए मैं सबसे बोल रहा हूं, मेरे केवल 3 ही संकल्प हैं सबके लिए, उनको लेना चाहिए। पहला कि हम एक रहेंगे, दूसरा हम नहीं बटेंगे, और तीसरा हम बस्तर को इन मौत के सौदागरों से बचा कर रखेंगे। गांव-गांव में